नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम औपचारिक शिक्षा इसके पहले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से एकदम भिन्न है। यहाँ हम थोड़ा सा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। औपचारिक शिक्षा का स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षा लेने और देने वाले सब निश्चित होते थे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का ऐसा कुछ नहीं, ठीक विपरीत है। ना कोई पाठ्यक्रम है, ना समय है, ना शिक्षा लेने वाले निश्चित है, ना देने वाले निश्चित है, एकदम उससे अलग है। और अनौपचारिक शिक्षा को हम इंग्लिश में NFE भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पुनः एक बार सुन ले, नॉन फॉर्मल एजुकेशन अर्थात अनौपचारिक शिक्षा। इसका जो अन्य नाम है वो हम कहते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा और अनियमित शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा इसलिए क्योंकि इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय प्रवेश होता है, औपचारिक शिक्षा आती है। अनियमित शिक्षा, इसका कोई नियम नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है कि कब हमको शिक्षा ये मिले। आइए चर्चा करते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये व्यवहारिक शिक्षा होती है, और यह शिक्षा बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के दी जाती है। पुनः सुन लें, अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होती है। यह शिक्षा बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के दी जाती है। यह शिक्षा व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत तक सीखता है। पुनः सुन लें कि यह शिक्षा व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत तक सीखता है, और अन्य सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अनौपचारिक शिक्षा है। एक और प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सी शिक्षा है जो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। वह कौन सी शिक्षा है जो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है? तो इसका उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अनुभव पर आधारित होती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक शिक्षा अनुभव पर आधारित होती है। स्व अनुभव, जो हम स्व अनुभव लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उस पर जो हमको ज्ञान मिलता है, व्यवहार मिलता है, शिक्षा मिलता है, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसलिए ये अनुभव इससे बहुत रिलेटेड है, संबंधित है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुभव से प्राप्त होती है। और इसके कौन कौन से माध्यम है, साधन है। अनौपचारिक शिक्षा हमको कहाँ से मिलती है, क्या स्रोत है, क्या माध्यम है, क्या साधन, इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमको अनौपचारिक शिक्षा अपने घर परिवार से मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा का जो सर्वप्रथम माध्यम है वो हमारा घर परिवार है। फिर उसके बाद अगला इसमें आता है पास पड़ोस है। फिर अगला आता है मित्र मंडली अर्थात संगत से मिलती है। अगला आता है समाज और सामाजिक गतिविधियां आदि। घर परिवार का मतलब क्या है कि बच्चा जब छोटा होता है, जब विद्यालय नहीं जाता, उसके पहले वो घर परिवार में 3, 3.5, 4 साल तक रहता है। तो घर परिवार में उसके माता पिता, यदि संयुक्त परिवार है तो दादा दादी, चाचा चाची, बड़े भाई बहन रहते हैं, तो वो उन सबका व्यवहार देखता है, अनुभव करता है और उस आधार पर सीखता है। जैसे हम यह बताना चाहेंगे उदाहरण, जैसे संयुक्त परिवार है तो अपने बड़ों का पांव छूने का ये एक रीति रिवाज है, परंपरा, जो हमारी देश की परंपरा है। तो उसमें यदि वो बच्चा देखता है कि उसके पिता अपने पिता के, अर्थात बच्चे का पिता बच्चे का दादा का सुबह उठ करके पांव छूते हैं या अन्य प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो वो भी उस व्यवहार को, उस संस्कार को, उस अच्छे सद्विचार को, उस अच्छे समाज संस्कार को देखता है और करने का प्रयास करता है। वो ये नहीं जानता उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो देख करके अनुकरण करना, एक शब्द आया है अनुकरण, अनुकरण करना। वो बच्चा अपने पिता का अनुकरण करता है कि ये हमारे पिता व्यवहार कर रहे हैं तो अच्छा व्यवहार होगा, इसलिए वो उस व्यवहार का अनुकरण करता है और सीखता है। इसी प्रकार जब वो अपने पास पड़ोस में जाता है तो विभिन्न जो व्यवहार होते हैं, बात होते हैं, संस्कार होते हैं, उसको देखता है और सीखता है। उसको ये लगता है कि जो हमारे घर परिवार के लोग, हमारे पास पड़ोस के लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, ये अच्छा है होगा। लेकिन ये छोटा बच्चा उसका अर्थ नहीं जानता कि पांव छूना या इत्यादि संस्कार क्या है, क्योंकि वो अभी शैशवावस्था में छोटा बालक है, लेकिन वो अनुकरण करता है, यानी
उस चीज को देखकर सीखता है और आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग शामिल है और सामाजिक गतिविधि इत्यादि। वहाँ वो व्यक्ति जाता है और विभिन्न प्रकार के समारोह में, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में जाने के बाद उसको जो अनुभव मिलता है, स्व अनुभव, अपने पर भी जो स्व अनुभव मिलता है, उससे वह बहुत सारी बातें सीखता है कि समाज में किताबी बातें और व्यवहारिक बातें दोनों अलग होती है। किताबें बहुत बातें लिखी होती है, लेकिन जब हम व्यवहारिक बातों में जाते हैं तो इससे बहुत भिन्नता पाते हैं कि आज के परिवेश में, आज के वातावरण में, हमारे देश में या लोगों में क्या व्यवहार है वर्तमान समय में। जब हम अनुभव करते हैं तो हम सोचते हैं, कहते हैं कि किताबी बातें कुछ और थी, पहले की बातें कुछ और थी और इस समय बातें कुछ और हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक जो शिक्षा का माध्यम है, घर परिवार है, पास पड़ोस है, मित्र मंडली है, समाज है, सामाजिक कार्यक्रम है आदि। इस संबंध में बैंटॉक ने लिखा है, एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं बैंटॉक ने लिखा है, कहा है, अनौपचारिक शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है। पुनः सुन ले, अनौपचारिक शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण होता है। पुनः एक बार सुन ले इनका कथन, और अनौपचारिक शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण होता है। अब इसके आगे चलते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, अब इसकी चर्चा करते हैं। विशेषताएं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, ऐसी शिक्षा जो उनको कहीं भी मिले, किसी समय मिले, कोई पूर्व नियोजित कार्य का व्यवस्था नहीं होती है। इसके कौन कौन से साधन है, माध्यम है, तो हम कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा के जो प्रमुख माध्यम है, साधन है, घर परिवार है, पास पड़ोस है, मित्र मंडली है, समाज है, सामाजिक गतिविधि आदि। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता, इनकी क्या विशेषता है, इनकी प्रमुख विशेषता है, उसका पहले हम संक्षिप्त बातें करें फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है अनुभव द्वारा, दूसरा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक स्वरूप द्वारा, तीसरा अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख स्रोत या साधन, अगला रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित शिक्षा, अगला अनुभव से लाभ, अगला सुखद और मनोरंजनकारी शिक्षा, अगला गतिशील प्रक्रिया, अगला बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में सहायक अनौपचारिक शिक्षा, अगला विद्यालय परिवेश से बाहर शिक्षा आदि। आइए इसका अब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। पहला अनुभव द्वारा शिक्षा, इसके पहले भी हम बता चुके हैं अनुभव द्वारा शिक्षा। औपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है और यह शिक्षा स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है। पुनः सुन ले, यह शिक्षा स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है। इस शिक्षा के किसी विशेष प्रयास, इस शिक्षा के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पूर्व व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समय या किसी भी संघर्ष से स्वतः ही सीखता है। पुनः सुन ले, अनौपचारिक शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार के संघर्ष करता है उससे वह स्वतः सीखता है। जैसे विभिन्न व्यक्ति यात्रा करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, समारोह में जाते हैं आदि। वहां जब जाते हैं तो उनको जो स्व अनुभव होता है वो बताते हैं। जैसे एक हम चर्चा करना चाहेंगे यात्रा हम सब किए होंगे, बस की, ट्रेन की आदि की। ट्रेन की यात्रा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समय समय पर हमको विभिन्न अनुभव प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई छोटे बच्चे हैं, पानी की बोतल खत्म हो गई, पानी लाना है, और महिलाएं हैं और कोई बुजुर्ग है, अगर प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकती है, पानी खत्म हो गया, पानी की आवश्यकता है, छोटे बच्चे रो रहे हैं या कोई बुजुर्ग महिला है, पानी की आवश्यकता है, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास मिल जाते हैं और हमारी मदद करते हैं कि आंटी जी या चाची जी या आदि लाई हम
पानी भर के ला दें, तो वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, पानी भर के ला देते हैं। ये हमारा अच्छा अनुभव। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पानी की आवश्यकता हो, हम किसी व्यक्ति से कहें और वो पानी हमको ना उपलब्ध कराए। ये दोनों अनुभव है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक अनुभव है। अब आगे चलते हैं। स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से शिक्षा। ये जो शिक्षा होती है ये स्वाभाविक इसका स्वरूप होता है, इसमें कोई बनावटी नहीं होती है, कोई भौतिक संसाधन नहीं होता है। ये अपने आप औपचारिक माध्यम से अलग होती है, औपचारिक सामग्री का कहीं कोई यहाँ मतलब नहीं होता है। यह शिक्षा एक स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक अवस्था में हमको जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर मिलती रहती है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख स्रोत या साधन। हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वह हमको सर्वप्रथम घर परिवार से, पास पड़ोस से, मित्र मंडली से, समाज से, राज्य आदि से हमको मिलती है। प्रश्न बन जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा के कौन कौन साधन है, तो हम कह सकते हैं घर परिवार है, पास पड़ोस है, मित्र मंडली है, समाज आदि। रुचि एवं जिज्ञासा। तो हम जब विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो हमको एक विशेष प्रकार की रुचि होती है कि हम ये नया काम करेंगे, हमको नया अनुभव होगा, नया जानकारी होगी, तो हम उस चीज को करते हैं तो काम होता है। कुछ समस्या भी आती है, तो जब समस्या आती है और हम समाधान करते हैं तो हमको अनुभव प्राप्त होता है। ये अनुभव हमको सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। तो उससे जो हम सीखते हैं तो हमको हमारे ज्ञान में, हमारे अनुभव में वृद्धि होती है कि ये समस्याएं थी, हमने समस्या का समाधान किया, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक अनुभव को लेते हुए। अगला टॉपिक अनुभव से लाभ। जब हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं या किसी गतिविधि समारोह में जाते हैं तो हमको उस स्थान से अनुभव मिलता है, स्व अनुभव मिलता है। जब हमको अनुभव मिलता है तो हम कहते हैं भाई हम इस क्षेत्र में विभिन्न समय बिताए हैं, तो हम अनुभवी व्यक्ति हैं। ये परिस्थिति आने पर हमको ये समस्या का सामना करना पड़ता है और हम इस प्रकार से समस्या का सामना करते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, अनुभव से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे ज्ञान भंडार में, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। एक उदाहरण बताना चाहेंगे कि हमारे घर के आसपास हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपना जीवन व्यतीत किए होते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप उनके पास जाइए, उनके पास विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव है, आप उससे अनुभव से लाभ लीजिए। हम जाते हैं, अपनी बात रखते हैं तो वो उस आधार बताते हैं, बेटा हाँ ऐसी सी बात है, हमको सही रास्ता बताते हैं। तो अनुभव से ये भी फायदा है कि हम अपने अलावा अन्य लोगों को भी उस क्षेत्र में सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगला है सुखद एवं मनोरंजन कार्य शिक्षा। एक हमको सुखद अनुभूति होती है जब विभिन्न क्षेत्रों में हम जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं और हमको जो अनुभव मिलता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है, नए क्षेत्र में जाते हैं, नए अनुभव करते हैं इत्यादि। अब आज क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, इसके आगे जो शेष हेडिंग है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग पुनः देख ले क्या सीखा कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलने शिक्षा है, जिसका कोई नियम या पूर्व नियोजित कार्यक्रम या व्यवस्था नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा के क्या क्या माध्यम है, तो घर परिवार है, पास पड़ोस है, समाज है, मित्र मंडली आदि। अनौपचारिक शिक्षा के अन्य नाम क्या है, अप्रत्यक्ष शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। इस प्रकार आज हम लोगों ने औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में जाना और इसमें का जो शेष पॉइंट है, शेष विषय वस्तु है, इसका हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।